दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला पर। आज हमारी शिक्षण अभिरुचि की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 50 क्वेश्चनों को देखा था। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। प्रश्न है, किसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इसके ऑप्शन है, वह किसी बड़े आदमी ने कही है, अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं, उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है, उसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। प्रश्न संख्या 52। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका होना है योग्य, सरल, कठिन और महत्वाकांक्षी। इसका जो राइट आंसर है वो है महत्वाकांक्षी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। तो इसके ऑप्शन है, बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाते हैं, बच्चों पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कि उन्हें स्वतंत्रता तो देनी चाहिए लेकिन गलत काम करने से रोकना चाहिए। प्रश्न संख्या 54। विद्यालय में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जिस धर्म में छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो उसी धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 55। विद्यालय समाज का छोटा रूप है, यह कथन आंशिक सत्य है, असत्य है या फिर आंशिक असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये सत्य है। और प्रश्न संख्या 56। ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण है अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति, विद्यालयों में अच्छी सुविधाओं का अभाव, वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 57। शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश अपनी आय बढ़ाने हेतु मैं प्रयास करूँगा, ट्यूशन कराऊँगा, पुस्तक लिखूँगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूँगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मैं पुस्तकें लिखूँगा। प्रश्न संख्या 58। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा सकता। तो इसका जो राइट आंसर वो है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। प्रश्न संख्या 59। शिक्षक बनने पर चाहोगे, अर्थात आप शिक्षक बनोगे तो क्या चाहोगे। अध्यापन के नए तरीकों को अपना कर देखना, उन विधियों को अपनाना जो मुझे शिक्षण काल में सिखाई गई हैं, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे अधिकांश साथी अपनाते हैं, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय के श्रेष्ठ अध्यापक अपनाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उन विधियों को अपनाना जो मुझे शिक्षण काल में सिखाई गई, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60। यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं तो मैं अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लूँगा, प्रधानाचार्य से शिकायत करूँगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूँगा, अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लूँगा और अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करूँगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 61। आपके मत अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। आपके मत अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है सहनशील स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व और शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रश्न संख्या 62। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। हाँ, यदि वह स्वयं इसके लिए सहमत होगा कुछ नहीं। और हाँ, तो इसका राइट आंसर है हाँ, यदि वह अपने स्वयं इसके लिए सहमत होता है तो। प्रश्न संख्या 63। बाल विवाह को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। कानून के सहारे से अनुपालन करवाना, माता पिताओं को ऐसे परंपराओं में शामिल न करने के लिए मनाना, विद्यालय में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना, ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, अर्थात विद्यालय में शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों की इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। प्रश्न संख्या 64। आपकी कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। उनको सजा देंगे, उनकी अनदेखी करेंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उनको कक्षा में पाठ को वापस से दोहराएंगे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 65। यदि आपके विद्यालयों में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आप उनके प्रति व्यवहार कैसा रखेंगे। कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, केवल अपने कार्य से मतलब रखेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने कार्य से मतलब रखेंगे, उनके विचारों को समझेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 66, नेता का समय है। नेता का समय है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए और सोने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो नेता का समय है देश के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो उसकी उपेक्षा करेंगे, उसकी गलतियों का आभास कराएंगे, उसको अनदेखा करेंगे, उसको अन्य अवसर देंगे। तो इसका राइट आंसर है उसकी गलतियों को आभास कराएंगे, और अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या राइट आंसर होगा। छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पीरियड रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि खेल टाइम टेबल में एक खेल के लिए क्या रखेंगे? एक पीरियड रखेंगे। प्रश्न संख्या 69, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करना, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। प्रश्न संख्या 70, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आपका क्या तर्क है? अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे, अधिकारी अध्यापकों को मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 71, शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण अर्थात अध्ययन का पहला चरण क्या होता है? पहले से पाठ्य योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित करना, विद्यार्थियों को बैकग्राउंड जानना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात विद्यार्थियों को पहले बैकग्राउंड जाना जाता है। प्रश्न संख्या 72, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनके शिक्षण उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। इसका राइट आंसर है कि उनको वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं, तभी वे कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 73, समाज में नैतिक पतन को रोकने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। शिक्षक द्वारा समझना, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वो है नैतिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 74, आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उनके सामने झुक जाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग को पूरा करेंगे, दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य लड़के से शादी कर देंगे। तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, अर्थात तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75, आपका मानसिक स्वास्थ्य सामान्य शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं, संभवतः है। इसका राइट आंसर है हाँ, कि आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को करता है, नियंत्रित करता है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। कुछ नहीं, कम, बहुत कम, बहुत अधिक, अर्थात इसका राइट आंसर होगा बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 77, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने के संबंध में आपका क्या विचार है? प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थिति में लेना चाहिए, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानूनी बनाकर टैक्स लेना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अर्थात प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 78, अपने पड़ोसियों से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ऑप्शन है बिल्कुल नहीं, कभी कभी, कभी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह है कभी नहीं, ऑप्शन 2 इसका क्या है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 79, आप एक टीचर एजुकेशन अध्यापक हैं, आप यदि अपने विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए अध्यापन व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर क्या करना? विचार विमर्श करना, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 80, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुकरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पढ़ाते नहीं, जिनसे मिलना अच्छा लगे, जो सुंदर हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो है जो उनके आदर्शों के हो समान हो, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 81, आपकी राय में कुशल नागरिक का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अधिकारों की प्राप्त करना, बुराइयों से लड़ना, अपने कर्तव्य का पालन करना, सबके कल्याण हेतु चिंतन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने कर्तव्य का पालन करना, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 82,
आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यता, पारिवारिकता, उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बौद्धिकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 83, विचार प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? द्विध्रुवीय प्रक्रिया, एक प्रक्रिया, बहुध्रुवीय प्रक्रिया, संभवतः बहुध्रुवीय प्रक्रिया। विचार प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है, बहुध्रुवीय प्रक्रिया, संभवतः बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बहुध्रुवीय प्रक्रिया है, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 84, अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। इसके ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार, कभी नहीं, कभी कभी, सदैव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आवश्यकता अनुसार, जब उनको ज़रूरत हो तभी करना चाहिए, या फिर कभी कभी करना चाहिए। इसके बाद में अगर ऑप्शन हो तो वो कभी कभी। प्रश्न संख्या 85, आपके मत अनुसार सीखने हेतु आवश्यक है। अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामंजस्य, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। इसका जो राइट आंसर है वो है जिज्ञासा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 86, संप्रेषण का अर्थ है एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना, अन्य व्यक्ता होना, सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात कहना। इसका जो राइट आंसर है वो है एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 87, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण ऑप्शन 1 बाधिर हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, सरल हो जाता है, या फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा वो है सरल हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 88, संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण की शारीरिक स्थिति का, संप्रेषण की मानसिक स्थिति का, संप्रेषण की आर्थिक स्थिति का, संप्रेषण की मन स्थिति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संप्रेषण की मानसिक स्थिति का, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 89, संप्रेषण है कला, भाषा आदान प्रदान, शैक्षिक योग्यता, कला एवं विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कला एवं विज्ञान क्या है संप्रेषण है। प्रश्न संख्या 90, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। यह कथन सत्य है, लगभग सत्य है, कदाचित सत्य है, या फिर सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि यह संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, क्या है सत्य है, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 91, कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं देना चाहिए, कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, विषय वस्तु को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने का क्या देना चाहिए अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 92, शिक्षक की भाषाई दक्षता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। कथन है असत्य है, सत्य है, लगभग सत्य, अनिश्चित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 93, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है। ऑप्शन 1 कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाता है, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण का अनुकरण करता है, कक्षा संप्रेषण औपचारिक व प्रत्यक्ष, जबकि सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक व अप्रत्यक्ष है, कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित समूह के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति व अनेक समूह के मध्य चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित समय के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति व अनेक समूह के मध्य चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाता है। प्रश्न संख्या 94, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए उत्साह, अवरोध, विचारों की स्पष्टता और उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो इसका जो राइट आंसर है उद्देश्य प्राप्ति की लालसा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 95, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं, स्पष्ट नहीं कह सकते, सहायक सामग्री, कक्षा की परिस्थिति और शिक्षक छात्र। ये कक्षा के संप्रेषण के प्रमुख साधन अर्थात घटक होते हैं, वो है शिक्षक और छात्र, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 96, संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। कभी नहीं, अनिश्चित, बहुधा, निश्चित, या फिर निसंदेह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है निसंदेह, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 97, पॉल एच पोपी का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है। पॉल एच पोपी का नाम सबसे बेहतर किससे जुड़ा है। ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, पारिवारिक संबंधों की शिक्षा, योग्यता की शिक्षा,
ग्रामीण शिक्षा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारिवारिक संबंधों की शिक्षा। प्रश्न संख्या 98। छात्रों में सृजनात्मकता के विकास से अध्यापक चेतना में स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है ठीक, गलत, बिल्कुल ठीक, संभवतः नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिल्कुल ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 99। पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। ऑप्शन है विशेष अवसरों पर, क्या कहें, सदैव और प्राय। इसका जो राइट आंसर है वो है विशेष अवसरों पर। प्रश्न संख्या 100। जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। ऑप्शन है बिल्कुल ठीक, ठीक, शायद या फिर आवश्यक नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बिल्कुल ठीक। प्रश्न संख्या 101। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को दूर कैसे कर सकते हैं। जनचेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, या सोच करके सामाजिक कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती, बनी रहने देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनचेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा।